हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आगे हम पढ़ने चल रहे हैं। कैलकुलेशन में 11वीं नंबर सवाल को हम देखते हैं। इसके पहले के पार्ट को जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें भी बोला गया है कि सॉल्व करना है इसमें भी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। इसको सॉल्व करने का भी दो मेथड है। अगर देखोगे तो इसमें फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला भी लगा के हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम करना चाहें तो ये दिया गया है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अगर आप लोग देखिए तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, चलिए देखिए। चाहे इस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार इसको घटाना फिर जोड़ना, तो उसको ना करके हम अभी जैसे इससे पहले कर रहे थे नंबर को जोड़ करके। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे तो सब 9 9 9 है, तो इसका क्या हो गया 0। यहाँ पर देखिए 9 9 है, ठीक, और यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ठाई 64, 64 बनेगा ना। 64 के अंकों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। ये सिंगल डिजिट है तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं। आगे देखते हैं, ये 9 9 ये 0 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9 9 ये भी नहीं होगा, सॉरी 9 9 0 हो गया, और 7 1 8 ये भी नहीं होगा। इस पे चलते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हाँ, इस सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर कितना आया। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल हम देखते हैं। अगर यहाँ पर देखो 9 9 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 9 0 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ठाई 64। सवाल नेक्स्ट सवाल पे आ गई। देखिए 8 ठाई 64, 64 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो 64 के अंकों को जोड़ेंगे तो 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनस में 1 आ रहा है। किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस में, तो जब कभी भी आपको बताया था कि अगर नंबर माइनस में आ जाए तो माइनस में आने पर हम क्या करते हैं, उसमें 9 को जोड़ देते हैं। 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 8 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 9 9 0 हो गया, 8 7 1 8 हो गया। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में 8 आ रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब जैसे इसमें तो आया नहीं क्या इंक पे से, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे देखिए दोनों में आ गया। अगर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं हम, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 8 17, 17 की 7 लिखेंगे ना। यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है 8, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है।
तो इतना लंबा क्या करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग जैसे इकाई अंक के अनुसार लगा रहे हैं ना कि सबको जोड़कर इकाई अंक बना दिया जाए, एक अंक में बना दिया जाए। अब देखिए इसमें भी करते हैं। 7 2 9 0 हो गया, यहाँ पर बचा 1। 7 2 9, यहाँ पर बचा 1, 1 गुणे 1 प्लस 8 1 9, यहाँ पर क्या बचा 3 गुणे, यहाँ भी 3। अब देखिए 1 का गुणा 1 में किए तो 1 प्लस 3 त्रिक का 9, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ऐसे ऑप्शन को चेक करते हैं जिसके में 1 आता है, तो जोड़िए। देखिए 9 और 9 ये खत्म हो गया। 8 6 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो 5, और 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, ये तो होगा नहीं। इस पे चलते हैं। देखिए 8 5 13, 4 हो गया, और 7 4 11, 2 हो गया, और 8 2 10, इसका 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 है तो ख़त्म। 8 6 14 मतलब 5, अब 5 8 8 5 13 मतलब 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 1 9 नहीं होगा। 8 2 10, 10 मतलब 1, और 6 1 7, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिए सेम वैसा इसमें भी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। हम तो डायरेक्टली कर रहे हैं, इससे पहले डायरेक्टली ही किया है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 खत्म। यहाँ पर कितना बचा 6 गुणे 6 प्लस 4 4 8 1 9 मतलब 0, तो यहाँ पे 0 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 6 गुणे 0, तो 0 से किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ये तो 0 हो गया, ये 0 छछंग 36, और 36 को हम जोड़ेंगे तो 9 9 मतलब 0। तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जहाँ पे अंकों का योग 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7 होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 7 3 10, ये 6 3 9 0 हो गया। 7 5 12, 7 5 12 मतलब 3 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 3 9 0, 6 1 7, ये भी नहीं होगा। 6 3 9, कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, हम अपना टाइम बचाते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम देखते हैं वही। देखिए 5 4 9, यहाँ पर कितना होगा 6, 6 बचा, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 प्लस 5 4 9 0 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस। अब देखिए 5 4 9 0, तो यहाँ पे 4 गुणे 6 गुणे 1, 6 1 7 माइनस 6 चौक 24, 24 ऐसे लिखते हैं। तो 4 2 6, घटाएंगे तो कितना आ गया 1। अब उस ऑप्शन को ढूंढिए जिनके अंकों का योग 1 आता हो। तो 5 2 7 होगा नहीं। 6 3 9, 1 बच रहा है, ये हो सकता है। 6 3 9 होगा नहीं। 5 3 8, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा।
जिसको याद है उसके लिए तो ठीक, जिसको नहीं याद है वो कैसे करेगा ना। तो उसको हम ना करके अंकों को जोड़ देते हैं। देखिए अंकों को जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 मतलब 1, 5 1 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 माइनस 5 1 6, तो यहाँ भी वही बनेगा 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे में। अब देखिए 6 6 6 प्लस में, 6 6 माइनस में, तो 6 में से 6 घट गया 0, तो कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो नीचे हम चेक नहीं करते, डायरेक्टली कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 0 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, तो अब देखिए 6 3 9, ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए 8 4 12, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए प्रतिशत आ गया ना। अब देखिए जब कभी भी प्रतिशत में सवाल आए, प्रतिशत में आए, तब पर भी हमें प्रतिशत से कोई मतलब नहीं। इस मेथड में ना तो आपको प्रतिशत से मतलब है, ना भिन्न से मतलब है, ना दशमलव से मतलब है। दशमलव भी रहेगा तब पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत से हमें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8, तो यहाँ पर हो गया 8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 2 1 3 प्लस 5 2 7 मल्टीप्लाई 8 2 10 मतलब 1, 6 1 7 बराबर, क्वेश्चन मार्क को हम x बना देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 त्रिक 24, 24 मतलब 6 माइनस 7 सता 49, 49 49 यही है, इसमें तो 9 है तो 9 से मतलब नहीं, यहाँ पे 4 बराबर x गुणे 5। अब देखिए 6 में से 4 घट गया 2 बराबर x गुणे 5। 5 गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो बन गया 2/5। अब आपको पता है, अभी इससे पहले रूल बताया ही गया था कि जब कभी भी बटे में 5 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए ना, 8 आ जाए, 7 आ जाए, तब कैसे करते हैं। आपको पता है कि अगर नीचे 5 आता है तो हम ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं, और बाकी से हमें मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमें उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, इससे खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। 2 दूना 4। अब उस अंकों को ढूंढते हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर 4 आता है। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि 0, 9 का मतलब 0 हो गया। 5 2 7 होगा नहीं, हमें तो 4 चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 5 10, 10 मतलब 1, 8 1 9, 0 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 2, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 0, 8 6 14, 14 मतलब 5, ये भी नहीं होगा। 9 0 हो गया। अब देखिए 8 3 11, 8 3 11, 11 मतलब 2, 8 2 10, 8 2 10। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुई लगता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तभी नहीं आया। चेक कर लेते हैं फिर से। अब देखिए 5 3 8 ठीक है, 2 1 3 ठीक है, 5 2 7 ठीक है, 8 2 10 ठीक, 7 ये भी ठीक है, 5 ठीक है, 8 3 24, 8 3 24 6 ठीक है, 7 7 49 4 ये भी ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, 2 दूना 4, ठीक तो है सवाल। इस पे भी देख लेते हैं। 5 2 7, 5 5 10, ये 2 नहीं होगा। 9
8 6 14, 8 6 14, 5 8 8 16, 8 8 16, 7 3 10, 1 नहीं होगा। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, तो 6 4 10, 10 मतलब 1, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करिए। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 6 4 10 मतलब 1, यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसके आगे हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया x बराबर 1/5, x बराबर 1/5। जब नीचे 5 मिल जाता है तो हमें ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं, 2 1 कम 2। तो जो भी ऑप्शन इसका सही होगा, जो भी ऑप्शन इसका सही होगा, उनके अंकों का योग भी 2 आएगा। तो चेक करते हैं, तो 9 5 2 7, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, 5 5 10, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 9 8 6 14 मतलब 5, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, 9 खत्म हो गया, 8 8 16, 16 मतलब 7, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो सकता है? बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखिए, परसेंटेज हो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। परसेंटेज से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व होगी, लेकिन क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम ऐसा मेथड सीख रहे हैं जिसमें कि हम टाइम को बचा सकें, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको भी 8 1 9, 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 गुणे 8 8 16, 16 मतलब 7, 16 मतलब 7 कैसे हो गया, समझ पाए आप? 16 ये है, तो इनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 6 करेंगे तो वही 6 1 7 होता है, जो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे दशमलव परसेंटेज कुछ नहीं मतलब है, जो भी रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 6 4 10 मतलब 1 1 1 2 गुणे 5 5 10, 10 मतलब 1, अब 5 1 6 बराबर 2 गुणे x। अब यहाँ पे देखिए, 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, माइनस 6 दूनी 12 मतलब 3 बराबर 2 गुणे x। अब इसमें से देखिए घटाते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 बराबर 2 गुणे x, 2 गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 2/2, ठीक। अब यहाँ पे हम जब नीचे 2 मिलता है तो ऊपर हम 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, 5 दूनी 10, 10 मतलब 1। अब उस ऑप्शन को ढूंढिए जिनके अंकों का योग 1 आता होगा। अब देखिए, यहां पर देखते हैं हम, 9 0 हो गया, 6 5 11 मतलब 2, ये तो होगा नहीं। 9 0, ये 0, 6 ये होगा नहीं। 5 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 8 1 9, क्या बच रहा है यहाँ पर? 1, तो ये ऑप्शन होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहा गया, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर -23 क्या होगा? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज और दशमलव से हमें कोई लेना देना नहीं है,
सवाल में अगर 0 और दशमलव आता है या परसेंटेज आता है तो उस परसेंटेज को हम नहीं सॉल्व करते हैं। परसेंटेज चाहे परसेंटेज हो, चाहे दशमलव हो, चाहे भाग हो, कुछ भी रहे, उससे हमें मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए 6 × 7 गुणे 5 × 4 9, 9 मतलब 0 प्लस 5 × 2 7 गुणे 4 × 1 5 बराबर x - 5। अब देखिए 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। और 7 बचे 35, 35 के अंकों को जोड़ेंगे तो 35 के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 35 तो ऐसा ही लिखते हैं, तो 5 × 3 = 8 बराबर x - 5। ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13 और 13 के अंकों को जोड़ेंगे तो 4। तो जो भी ऑप्शन इसमें सही होगा उनके अंकों का योग 4 आना चाहिए। तो 2 × 1 = 3 नहीं होगा, 8 × 1 = 9 0, यहाँ पर 3 बचा नहीं होगा, 3 × 1 = 4 ये हो सकता है, 4 × 1 = 5 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इसको कहा गया, अब देखिए अगर वैसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर इसमें 42 40 का 3/5 का 75 का 25%, इसको ऐसा निकालना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा ना। अगर इसको हम सॉल्व भी करें परसेंटेज पे, जैसे परसेंटेज के अनुसार सॉल्व करते हैं, जैसे सब परसेंटेज को सॉल्व करते हैं ना, तो अगर हम परसेंटेज के अनुसार इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे 42 40 का मतलब गुणा 3/5 गुणे 75 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 गुणे 25/100। इसको करेंगे, अब सॉल्व करते हैं तो 25 चौका 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए यहां पर कितना बचा, 42 40 गुणे 3 त्रिका 9 बटे में 5 चौक 20 या 4 चौक 16 बचे 80। 0 से 0 काट दिए, फिर 8 से काटो, 8 × 5 = 40, 2 बचा इसको दिए, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे बचा 53 गुणे 9। अब गुणा करिए, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 9 × 5 = 45, 2 × 47 477। तो ऑप्शन डी सही होगा ना। इस तरह से सॉल्व आपने किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, तो हमें एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं देना है किसी भी सवाल में, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में दिए ही जाते हैं जिससे बच्चे उसमें फंस जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। तो हमें टाइम बचाना है, तो हम इस मेथड का यूज ना करके हम अंकों को जोड़ के करते हैं। जैसे देखिए हम इस पे चलते हैं, अब जोड़िए 4 4 8 2 10, 10 मतलब 1 गुणे 3/5 गुणे, अब यहां पर देखिए 7 5 12 मतलब 3 गुणे 5 2 7, यही आया। अब देखिए अब इसको अगर गुणा किया जाए तो लिखोगे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बटे में 5, 3 त्रिका 9, 9 का मतलब 0। जब यहाँ पे 0 बन रहा है और सब गुणे में है तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। अब उस ऑप्शन को चेक कर लो जिनके अंकों का योग 0 आता हो या 9 आता हो। तब देखिए 5 5 10, 1 होगा नहीं क्योंकि 9 का 0 हो गया। 4 4 8 2 10
1 होगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं 8 4 12 मतलब 3, 3 3 6, ये भी नहीं होगा। 3 3 6, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 7 4 11, 11 मतलब 2 और 7 2 9, 9 मतलब 0। अब देखिए, चाहे आपने इस तरह से सॉल्व किया तब पर भी वही आया, और अंकों को जोड़ के किया तब पर भी वही आया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर लगा लेंगे। ठीक, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल सॉल्व होंगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ परसेंटेज भी है, यहाँ परसेंटेज भी है और दशमलव भी है। तो जब कभी भी हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें ना तो परसेंटेज से मतलब होता है और ना ही दशमलव से। ठीक है, और कोशिश करिए कि कितना जल्दी आप नंबर्स को जोड़ लें। जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे नंबर्स को ऐड करके, उतनी जल्दी आपकी सवाल हो जाएगी। ठीक है, जितनी जल्दी, तो आपको टाइम बचाना है तो कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो। क्योंकि अभी तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो अब कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो परेशान मत होइए, आप लगातार जुड़े रहिए, आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे या उनसे तेज भी हो जाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सॉरी, इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। देखिए 4 2 6 गुणे 6 5 11 मतलब 2 माइनस 8 4 12 मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 0 हो गया, इससे मतलब नहीं है। 6 2 12 मतलब 3। तो अब इस ऑप्शन में चेक करते हैं कि अंकों को जोड़ने पर 3 किसका आ रहा है। तो यहां पर देखते हैं 8 4 12 मतलब 3 3 6, नहीं होगा। ये भी 0 हो गया, 3 3 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 8 6 14, 14 मतलब 5, ये भी नहीं होगा। 2 1 3, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी मैथ गारंटी के साथ कहते हैं कि सबसे बेस्ट हो जाएगी। ठीक, जिनको ये वीडियो भी नहीं समझ में आया, ये क्लासेस नहीं समझ में आया, वो पीछे की क्लासेस को जरूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।